आप बोलते नहीं हो। आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? अब भाई क्या नाम है आपका? राबिया। मुस्लिम हो? पंजाबी हो? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। स्माइल अच्छी है भाई तुम्हारी। ये बताओ तुम इतनी गोरी कैसे हो? इतनी गोरी कैसे हो तुम? क्योंकि मैं जम्मू से हूँ शायद। तुम पंजाबी हो? चंडीगढ़ लिखा है लोकेशन। अभी यहाँ पे रह रही हो ना, हूँ तो जम्मू से पर। मुस्लिम नहीं हो तुम? व्हाट्स योर फुल नेम? बताना पड़ेगा। मतलब बता दो, क्या अच्छा नहीं है क्या? नहीं नहीं, मतलब वो ना मेरे को काफी कम लोग उस नाम से बुलाते हैं। रवनीत कौर रैना। रमीत कौर रैना? सुरेश रैना? रवनीत कौर रैना। तो राबिया क्यों बोला फिर आपने? समीर रैना वाली रैना। रिश्तेदार हो उसके? अरे नहीं, मतलब वो भी जम्मू से है ना, तो वहाँ पे ना ज्यादातर यही सब चलते हैं कास्ट। अच्छा यार, नहीं सुरेश रैना तो हरियाणा का है। वो भी रहना है। RAINA। हाँ, तुम्हें नहीं पता? राणा भी होते हैं यार। सुरेश रैना क्रिकेटर। नहीं, मैं क्रिकेट नहीं देखती। ओह माय गॉड। क्या देखते हो? लाइक व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट? कबड्डी। क्योंकि मैं खुद कबड्डी खेली हुई है ना, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर थी मैं कबड्डी की। कौन सा लेवल प्लेयर? डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेली हुई है, बस ये बता रही हूँ। कोई ज्यादा चैंपियनशिप नहीं थी बहुत बड़ी, पर कबड्डी मेरा पैशन था, मैंने बहुत खेली है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाना बहुत बड़ी बात होती है एक लड़की के लिए। नहीं, पापा ने फिर आगे करने नहीं दिया। तो अभी क्या कर रही हो आजकल तुम? नर्स हूँ अब तो। तुम नर्स हो? तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था। पर मैं नर्स हूँ। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था यार। तुम्हें देखते तो क्यों? तुम्हें देख के ना डॉक्टर को भी कहते होंगे पेशेंट लोग कि तुम डॉक्टर को भेजो यहाँ से, नर्स को बुलाओ। राबिया आनी चाहिए मेरे पास। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बीमार हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? सिम्टम्स क्या है तुम्हारे? प्यार हो गया मेरे को। मेरा दिल नहीं लग रहा है। दिल नहीं लग रहा? तुम्हारे बिना? कुछ नहीं है। भूख भी नहीं लग रही होगी फिर तो? भूख प्यास क्या लग रही होती है? वो क्या होती है? अच्छा, चक्कर तो नहीं आ रहे हैं? चक्कर में फिर जब चक्कर आ रही है, आंखें बंद हो रही है, तो तुम नजर आ रही हो। हाँ, तो पता है वो तुम्हें लॉस ऑफ एपेटाइट भी तो। तुमने जब लास्ट टाइम इंजेक्शन लगाया था ना मेरे को, अभी तक मुझे याद है। मैंने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया तुम्हें भाई? तुमने जो इंजेक्शन लगाया है ना, वो यहाँ पे सीधे अटैक किया उसने, उसका असर यहाँ पे हुआ है। ओके। हाँ जी। तो तुम यूपी में कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड से हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम यूपी। लिखा यूपी आया। तुम अभी चंडीगढ़ में हो ना? ओके, आई गेट इट। ओके, तो अभी तुम यूपी में कहाँ पे हो? नॉट नाउ, आई एम नॉट इन यूपी। मैं हूँ अपने घर पे ही, उत्तराखंड में हूँ। ओके, उत्तराखंड में कहाँ से? तुम्हें नींद आ रही है यार? नैनीताल उत्तराखंड में है? मुझे नहीं पता। मुझे तो 2-3 जगह पता है जहाँ पे मेरे फ्रेंड रहते हैं, जैसे कि एक कोटद्वार करके, और एक ना कोटद्वार के कुछ आगे करके जगह है, वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है मोनिका, वो रहती है कोटद्वार में। जानवी रहती है। तो ऐसे 2-3 जगह का पता है। और मैं उत्तराखंड गई भी हुई हूँ कोटद्वार से। एक दोस्त आपका नैनीताल में भी तो रहता है। नैनीताल में कौन रहता है? अच्छा,
अयान फिरोज। फिरोज। हाँ जी। यहाँ पे अयान लिखा हुआ है। तुमने 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 जब राबिया बोला ना, मैंने कहा मम्मी के लिए बहू तो मिल गई भाई अब। सच्ची भाई। अरे यार मैं जम्मू से हूँ ना, अरे तो क्या हो गया? तो वहां पे नाम ऐसे होते हैं, जैसे कि मेरी बुआ है उसका नाम है नाजी, ठीक है। तो एक मेरी ना कजन की बेटी है छोटी, उसका नाम है सवेरा, एक का नाम है इनायत, इनायत कौर, सवेरा कौर, है ना। तो हमें ऐसे नाम चलते हैं, सच कॉमन में चलते हैं मतलब, ठीक है। ऊपर से मैं हूँ भी थोड़ी कश्मीरी पंडित हूँ, है ना। अच्छा ओके। तो इसलिए तो हमारे में ऐसे नाम ना नॉर्मल है, ठीक। असली नाम जो मेरा असली नाम है ना रवनीत, वो रखना नहीं था, रखना राबिया ही था, पर वो ना उसके साथ सूट नहीं कर रहा था। राबिया राबिया बेस्ट लग रहा है। हाँ, राबिया और प्यारा सबको लग लगता रहा है है। मुस्लिम मुस्लिम हूँ, सबको लगता है मुस्लिम होता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मैं मम्मी से मिलवा दे रहा हूँ तुम्हें, वो बिलीव भी कर लेंगी। क्योंकि अब ना मेरा हुआ था कि मैं ना चुन्नी सिर पे लेती हूँ, ठीक है। मेरी आदत है, बाहर काम करने जाती हूँ, मेरे सिर पे एक रहती बार है। लेना, एक बार चुन्नी लेना। बस इतने प्यार से बात मानने वाली चाहिए मेरे को अपनी लाइफ में। तो ठीक है, क्यूट लग रही हो। थैंक यू। तो मेरी आदत है बाहर ऐसे ही रहती हूँ मैं, ऐसे ही। ऐसी रहना तो चाहिए, जब पता है नजर लग जाती है। तो मैं ऐसे ही रहती हूँ ना, तो मेरे को ना काफी ऐसे फिर बोलते हैं कि यार तुम मुस्लिम हो, तुम। ऊपर से मैंने ये भी करवा रखा है, दिख रहा है तुम। मेरा दिल आ गया उस पे से, लिटरली बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बस फिर अरे इसलिए भाई मतलब, सच्ची बता रहा हूँ मैं। तुम्हें पता ठीक है है। मतलब लड़कियां नोज रिंग पहन के जो जो बैठती है ना, मतलब जो नोज रिंग पहनती हैं, वो कितनी लाइक, एक मेकअप वाली लड़की को ले लो और एक नोज रिंग वाली को ले लो, कोई कंपैरिजन नहीं है। ओ, ऐसे मेरे मेकअप नहीं आता। भाई तुम मतलब जो मेरी लिस्ट है ना, टू डू लिस्ट है लड़कियों के मामले में, यूं यूं कंप्लीट कर रही हो तुम। टिक 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 टिक। अरे हाँ सच्ची। अभी तुम्हारी लिस्ट में कुछ और चीज ऐड करते हैं फिर। तो मेरी हॉबी सुनोगे? सुनाओ, मैं तो तुम्हें जिंदगी भर सुनूंगा, सुनाओ तुम। तो मेरी हॉबीज हैं, जैसे कि सबसे पहली जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है पेंटिंग करना, ठीक है। उसके बाद मेरी है दूसरी शायरी करना, ठीक है। एक शायरी तीसरी, मेरे लिए। सुनाती पर हॉबी पूरी सुना दूं क्या क्या है? ओके। तीसरी मेरी हॉबी है खाना बनाना, खाना बनाने का बहुत शौक है, बहुत खाना बनाती हूँ मैं, मेरे को तुम बहुत नॉनवेज अच्छा खाती लगता हो? है। नॉनवेज खाती हो? बनाना आता है, मेरे पापा को तो खाना पसंद है, मैं उनके लिए बनाती हूँ, पर मैं बहुत कम खाती हूँ, मतलब ऐसे रेगुलर बेसिस में नहीं खाती, बहुत कम, थोड़ा कोई थोड़ा। बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे मैं लिए बना बना लेती देना तुम बस। हूँ, मैं बिरयानी अच्छी बनाती हूँ, पापा कहते मेरे हैं। लिए बना दोगी? हाँ। तुम ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगी प्लीज? अच्छा ठीक है, कर ली। वी लाइक ईच अदर, और यू नो। अच्छा, तो और मुझे जो मेरी और हॉबी ये है कि मुझे कपड़े सिलना बहुत पसंद है, कपड़े मम्मी सिलना मम्मी और को बताने वूलन दो, की स्वेटर्स बनाना। रुको मम्मी को बताने दो मेरे को। मतलब हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वूलन की स्वेटर्स बनाना, कपड़े सिलना, ड्रेसेस बनाना, सूट सलवार सिलती रहती हूँ, मोहल्ले में भी मेरे को देके जाती है आंटियां कि सिल देना, मैं सिल देती हूँ ऐसे फ्री में। ओके। और मैंने अपने इस पैशन के चक्कर में इतनी महंगी मशीन खरीदी है कपड़े सिलने के लिए, और उसका कोई यूज ही नहीं है। क्योंकि मैं कोई अपने बात कपड़े नहीं। बनाती हूँ, अपने कपड़े बनाती हूँ, मम्मी के बनाती हूँ, बहन के बना देती हूँ, मोहल्ले वाले की 2-3 आंटी को फ्री में बना देती हूँ ऐसे बस। नहीं, बहुत इतना भी फ्री में नहीं करना है। है नहीं नहीं यार, चलो मुझे क्या पैसे का जरूरत है, उनको बना देती हूँ ऐसे। मैं कमा लूंगा, डोंट वरी, तुम करो अपनी ख्वाहिशें पूरी करो। और मेरी हाँ एक और हॉबी है, मुझे बेली डांस और फ्री स्टाइल अच्छा लगता है, पर बेली डांस मैंने आज तक किसी के सामने नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के सामने करना, अकेले कमरे में। आई एम द ओनली वन।
आई एम द ओनली वन जो जिसके सामने तुम करोगी। ओके ओके ओके। I will. पर फ्री स्टाइल में मुझे भंगड़ा गिद्दा सब आता है, मतलब यार बॉलीवुड। अभी रात हो गई है, वरना मैं कह देता डांस करने के लिए, एक भंगड़ा तो बनता था। फिलहाल नहीं, मैंने शायरी। ना डांस में बहुत जीते हैं मेडल, और अपने ऐसे होता है ना, और कबड्डी में भी बहुत जीते हैं मेडल मैंने। कबड्डी मेरी फेवरेट गेम, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल नर्स क्यों प्लेयर बनी? क्योंकि मेडिकल मेरी फेवरेट थी। मुझे बिना पढ़े मेडिकल में फुल नंबर आते थे, बायो zoology फिजिक्स, आई लव दैट। तो उसके बाद मैंने मजाक मजाक में एक पेपर दिया था पीपीएमटी का, वैसे वो प्लान नहीं था मेरा, उसमें नंबर आ गया, फ्री में नर्सिंग कर रही हूँ तो। ओह माय गॉड, एक शायरी तो सुना दो। तो शायरी कुछ ऐसी है कि लड़का शिकायत करता लड़की से कि तू ना मेरे से प्यार नहीं करती, तू एक्सप्रेस ही नहीं करती अपनी फीलिंग्स को। तो लड़की उसको वैसे बताती है कि आप कहते हैं हम आपसे प्यार नहीं करते, आप कहते हैं हम आपसे प्यार नहीं करते, हम करते हैं पर शरेआम इजहार नहीं करते। आपने कल हमसे कहा कि आप राहत ताकते हैं हमारी रोज, जनाब हम भी रोज आपका इंतजार हैं करते। आपने कहा दूसरों की तरफ देखना आप मेरा बर्दाश्त नहीं करते, पर कोई जब देखता है आपके रुखसार को मेरी निगाहों से, मेरे भी सीने पर खंजर वार हैं करते। बस फर्क इतना है आप हर हाल दिल बता देते हैं, पर हम जुबाएं बयान नहीं करते, और आप कहते हैं हम आपसे प्यार नहीं करते। अच्छी लिखी है। बहुत बहुत अच्छी लिखी है, बट आप तो मेरे से प्यार करते हो ना? मैं क्या बोलूं इस पे? तुम्हें बोला हाँ बेइंतहा। कबूल है करूँ। कबूल है। ठीक मुझे तो है, कबूल है। वैसे मेरी फ्रेंड मुझे दहेज भी नहीं चाहिए, मुझे कबूल है। अच्छा ठीक है। तो तुम अभी चंडीगढ़ में कहाँ हो? तो क्या मिलने आओगे मेरे से? तुम चाहती हो? ऐसे कर रहे, तुम चाहती हो? चाहती हो? तो चंडीगढ़ ऐसे में करके। सेक्टर तुम चाहती हो? या You want me to meet you? सेक्टर 45। सेक्टर 45, सेक्टर 17, सेक्टर 45। Do you have Snap? नहीं, वो मैं यूज नहीं करती। अभी टिंग बजी थी स्नैप की एक। वो स्नैप की नहीं है, स्नैप की है, नोटिफिकेशन WhatsApp। जानता मैं। चंड व्हाट्सएप की की भी है। से व्हाट्सएप की है। अरे वो मैंने चेंज कर रखे है ना, वहाँ पे ऑप्शन होता है। नेकी और पूछ पूछ, फिर क्या चाहती हो? वो नोटिफिकेशन आपको मेरी तरफ से आए वैसा वाला? अभी मैं क्या ही रिप्लाई दूं इसका? मुझे देखो, मुझे बिरयानी मिस नहीं करनी तुम्हारे हाथ से, ठीक है? अरे मैं तो गोभी के परांठे भी बहुत अच्छे बनाती हूँ, मूली के भी, आलू के भी। आलू बेस्ट। आलू, अरे नहीं, गोभी के भी बहुत अच्छे होते हैं, तुमने खाए नहीं ना अभी? ये तो स्पेशलिटी है। देखो यार, लिसन मेरी बात सुनो, अगर ख्वाब दिखा रही हो तो पूरा भी करना प्लीज। पूरा कर तो सकती हूँ एज अ दोस्त, मतलब। ठीक है, प्यार दोस्ती है, शुरू में तो दोस्ती ही होगी। यार क्या बोलूं मैं तुम्हें, एक लड़का ऑलरेडी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, एक शिवांश करके। देखो, मैटर ये करता है कि पीछे तुम्हारे कौन पड़ा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप किसको चूज करना चाहते हो, लाइक किसके पीछे आप जाना चाहते हो। वो भी सुंदर है, तुम भी सुंदर हो। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ, उसको हो गए 6 महीने। जरूरी नहीं पुरानी चीज अच्छी हो। हाँ अच्छा। और वो मेरे पीछे पता है क्यों पड़ा था? क्यों? वो ऐसा कुछ हुआ था कि वो मेरा पेशेंट बनना था, मतलब। हाँ, तो वो इमरजेंसी केस आया था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से गिर गया था वो हाईवे पे। तो बॉडी बिल्डर टाइप का था लड़का, वो ऊंचा लंबा। मैंने उसका केस संभाला, उसके बाद उसको पता नहीं मेरे से पता नहीं प्यार हो गया, पता नहीं क्या हो गया।
आफ्टर सम टाइम वो रोज हॉस्पिटल के चक्कर लगाता था। मैं ड्यूटी खत्म करके जब घर जा रही होती थी मेरे को रोज दिखता था कि ये है वहीं पे खड़ा ऐसे करके। 3-4 बार मेरे घर के बाहर खड़ा देखा मैंने। फिर मैंने एकदम बोला उसको, मैंने कहा क्या चक्कर है तेरे, तो आगे पीछे घूम रहा है मेरे। तो फिर मुझे कहता है ये तो यार तुमसे प्यार हो गया है। मैंने बोला है ऐसे कैसे प्यार हो गया तुम्हें? तो कहता नहीं यार तुम्हें यूनिफॉर्म तुम्हें देखा था, तुम बहुत अच्छी लगी, अब तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखो तुम ज्यादा अच्छी लग रही हो। मैंने बोला अच्छा ठीक है, पर तो मैं क्या क्या ही कर करूं? सकते हैं। नहीं ये तो मुझे दूर करने के लिए बता रही हो। मैं दूर करके नहीं बता रही, मैं इसमें ये बता रही हूँ कि अभी मेरे को प्लान नहीं है ऐसे बॉयफ्रेंड का। अभी मेरे को निमहांस करना है, मैं उसके पेपरों की तैयारी कर रही हूँ और मैं मकसूदी के लिए ये चला रही हूँ क्योंकि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था। तुम अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हो? किस चीज की? एम्स और निमहांस दोनों। कि मुझे नौकरी चाहिए दोनों में से किसी एक में, क्योंकि फिर मुझे मेरी सैलरी 2 लाख तो होगी कम से कम, 1.5-2 लाख। तो अभी फिर मेरे कितनी है? मजे हैं। अब ये सब 40-50 है। ठीक है, बढ़िया है, मिलके कमाएंगे। 3-4 तो कमा कर ही देंगे। 4 तो कर ही देंगे। तो बस मुझे निमहांस का ज्यादा शौक है क्योंकि अच्छा, तुम्हें कैसे, लाइक तुम्हारा टाइप क्या है लड़कों में? ऐसे टॉल हो, कितना? मतलब 5 5-10 5-10 के 5-11, क्योंकि 5-6 में हूं ना इसलिए। और ऊपर से वो थोड़ा वैसे होता है ना नारियल जैसा, बाहर से सख्त अंदर से नरम, वैसा टाइप। यार तुमने हाइट पे मसला खत्म कर दिया यार। ये मुझे हील्स पहन के उसकी बराबरी नहीं कर रही ना, तब भी मैं चाहती हूँ हील्स पहनने के बाद भी मैं छोटी लगूं, इसलिए 5-10 बोला। ऐसे लग रहा है मैंने सिर धोया। फ्रेंड्स I'm 5'6". तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? ट्रेजेडी हुई है मेरे साथ अभी एक। I'm 5'6". 5'6"? तो मेरे यार पहाड़ी वैसे होते छोटे हैं, मुझे पता है। तो यार एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी है हर चीज वो मैच करे, किसी चीज में तो कॉम्प्रोमाइज हाँ। करना पड़ेगा ना। नहीं मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, मेरे साथ अब एक ट्रेजेडी हुई, तुम्हें पता है क्या? ये दिखाती हूँ। दिख रहा है तुम्हें एक कट? हाँ दिख रहा है कट? हाँ दिख रहा है। ये पता कैसे लगा ये कट? एक मेरे जूनियर के चुतियापे की वजह से। क्या किया उसने? चुतिया। एक मेरा जूनियर था, अभी नर्सिंग स्टूडेंट था वो, ठीक है। तो ड्यूटी लगी थी उसके हमारे हॉस्पिटल सिर्फ 1 महीना के लिए। इमरजेंसी में मैं नर्स थी, वो मेरे पास आया, मुझे कहता है कि मैम मुझे काम सिखा दो ये वो। तो मैंने उसको बोला कि चल ठीक है, तेरा पहला दिन है आज? कहता हाँ। मैंने बोला इससे पहले तो एक्सपीरियंस है कुछ? कहता नहीं, हाँ मेरे ओटी में ऑलरेडी मैंने काम किया हुआ है 2-3 महीने, मुझे पता है। ठीक है, मैंने बोला एक पेशेंट है बाहर डायबिटिक फुट का, उसको अंदर बुला, उसको करनी है, उसकी बैंडेजिंग करनी है, उसका काट वाट कैसे, ठीक है, बुला उसको, तेरे को सिखाती हूँ कैसे करते हैं। उसको बुला के लेके आया। अब वो उसका फुट ना, डायबिटिक फुट का मतलब होता है जब किसी बंदे को डायबिटीज होना तो उसका जख्म नहीं बढ़ता, आस्ते आस्ते करके उसका ना पूरा पैर ना गल जाता है, ठीक है। तो उसके टिश्यूज ना काटने पड़ते हैं अंदर से। मतलब अगर किसी को शुगर हो रखा है तो, और उसको जख्म हो रखी है तो उस जख्म को सही करने के लिए शुगर को सही करना पड़ेगा। हाँ कुछ तो अभी वो बंदा जब आया ना तो डायबिटिक फुट का सीन ऐसे रहता है कि अगर किसी को डायबिटिक फुट है ना फिर वो काटना ही पड़ता है यार, वो हील नहीं होता है, वो बहुत कम चांसेस में हील होता है, बहुत इम्यूनिटी देनी पड़ती है। जब तक शुगर तुम्हारा सही नहीं हुआ, शुगर लेवल, तब तक वो सही नहीं हुआ जख्म। हाँ तो ना अभी क्या हुआ, मैंने उसको बोला कि तू ब्लेड निकाल, ठीक है, क्योंकि जब मैंने उसको खोली ना पट्टी तो पुरानी थी, तो उसका सामने दिख रहा था कि भाई इसके टिश्यूज गल गए हैं, एंकल तक गल गए हैं टिश्यूज, ये काटने पड़ेंगे, ये नहीं काटेंगे तो पूरा टांग जाएगी इसकी, है ना।
मैंने उसको बोला, मैं स्कैल्पेल निकाल, तो कहते दर्द होगा पेशेंट को। मैंने कहा डायबिटिक फुट है भाई, वो नर्व्स काम ही नहीं करती, वहां पे कोई दर्द नहीं होगा, कट लगाने से कुछ नहीं होता, दर्द नहीं होता उनको फील। नर्व्स दर्द क्यों होता है? नर्व्स की वजह से दर्द होता है ना, नर्व एंडिंग्स की वजह से। एटलीस्ट वो एनेस्थीसिया लगा देनी चाहिए यार। अरे भाई नहीं होता है दर्द, उनकी नर्व्स मर चुकी हैं। तुम्हें कैसे नेक्रोसिस उनकी टिश्यू का, उनका काट दो ना फिर भी उनको फील ही नहीं, दर्द होता है नर्व्स की वजह से, ठीक है। अब किसी बंदे की नर्व्स ही है ही नहीं, डैमेज है, उसको कुछ भी करो उसको दर्द नहीं होता है, सीधी बात। तुमको ऐसे काटने में दर्द नहीं होगा, फिर तो तुम लड़के का काटने में कैसे दर्द करोगे? तुम चीट वीट तो नहीं करोगे? मैं नहीं यार, तो मैं कैसे समझ रहा हूँ मैं। I'm just saying कि तुमको उसके हाथ में कट करने पे तुम्हें थोड़ा सा भी रहम नहीं आ रहा है? तो हाथ नहीं, फुट, पैर। हाँ वही पैर जो भी है। तो यार मेरा काम है, अगर मैं उसको ये कट नहीं करूंगी इसकी पूरी टांग जाएगी, तुम्हें पता है। लंगड़ाने का भी छोड़। आगे क्या हुआ? तो जब मैंने पट्टी खोली ना, तो वो बच्चा घबरा गया, ठीक है। मैंने उसको बोला स्कैल्पेल दो मुझे, उसने दिया। एक उसके हाथ में था, एक मेरे हाथ में था, मैं उसका कर रही थी, ठीक है। और वो इतना ज्यादा घबराया कि उसको चक्कर आया, पता नहीं क्या आया, वो गिरा। भाई तू थोड़ा साइड पे गिर जाता ना, गिरा मेरे ऊपर सीधा, उसके हाथ में स्कैल्पेल था और उतनी ग्रिप उसकी तेज थी ना, मेरे यहाँ पे बचा सीधा। भाई शुक्र मैं चिल्लाई नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, पर मेरी ना आर्टेरियल नर्व कट गई और उसका प्रेशर इतना तेज होता है कि मेरा इतना ज्यादा ब्लड निकल गया, कम से कम तुम मान के चलो 100 ml से ज्यादा निकला मेरा ब्लड, ठीक है। हाँ 100-200 ml ब्लड उसी टाइम निकल गया बॉडी से। फटाफट मैंने ऐसे हाथ रखा, अपना बंद किया वो, ठीक है।